हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम एक्सरसाइज 5.1 को ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने किया था उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट को क्लियर कर लिया था, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया था। तो अब अगले क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, कहने की ज़रूरत नहीं है भाई बार बार। वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। चैप्टर एपी के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट तो हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, तो आज सेकंड को भी 4 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एपी आपको दी हुई है, मतलब पहले से एपी है। इस बार हमें चेक नहीं करना, पहले तो हमें देखना पड़ रहा था कि एपी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही तो किया था हमें कि बताना है एपी है या नहीं है, जिसके अंदर हमने डी निकाला था, याद है भैया आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एपी दिया हुआ है, मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो उसके 4 पद हमें निकालना है, यानी कि A1, A2, A3, A4 हमें यहाँ पर निकालना है बस। इसके आगे देखते हैं क्या बोला इसने। जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। मतलब A और D तो दे ही दिया, तो रहा क्या भाई, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा हमें कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। A = 10 और D = 10, दोनों 10-10 दे रखे हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको, सॉल्यूशन कर दें किस तरीके से होगा। भाई देखिए, पहला पद हमें लाना है A1, और वो क्या होता है, ए ही होता है भाई, यही होता है ना। तो वो कितना दिया हुआ है हमें, वो गिवन है 10। तो लो भाई, पहला पद आ गया हमारे पास। अब दूसरे पद की बारी आती है। तो दूसरा पद क्या होता है, A + D, यही होता है। याद करो, मैंने आपको बेसिक के अंदर सिखाया था कि जब यहाँ 2 आ जाता है तो D 1 कम हो जाता है ना। यहाँ पर 1 है तो D कम होने पर आपका अंडा बनेगा 0, जो कि कुछ नहीं रहा, मतलब D हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर एक D है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। तो A तो 10 है और D भी 10 है भाई, कौन सी बड़ी बात है। 10 और 10 को मिला डालेंगे तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो हमारा जो दूसरा पद है वो भी आ गया। अब तीसरा पद निकालना है। लो भाई, बड़ा फर्जी क्वेश्चन है ये तो भाई। तीसरा पद क्या बनेगा, A+ बोले भाई 2D होगा, 3 में से 1 कम कर देंगे, वैल्यू अगेन पुट करना है। तो A हमारा 10 है प्लस 2 का 2, देखो 2 और D के बीच में कुछ साइन नजर आ रहा है क्या, नहीं ना। तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, जहां कुछ साइन नजर नहीं आ रहा वहां मल्टीप्लाई ठोक डालना है अपन को। तो ये मल्टीप्लाई, और D हमारा कितना है, 10 है। अब कैलकुलेशन करना है। मैंने बेसिक में आपको अच्छी तरीके से बोर्ड मास रूल में सिखाया था कि पहले प्लस होता है कि मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 10 + 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और अब ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 30। तो ये लो भाई, तीसरा पद भी आ गया। बहुत आसान है, बिल्कुल फर्जी है। अगला पद हम यहाँ पर निकालेंगे, चौथा पद, तो वो भी निकाल लेंगे। कौन सी बड़ी बात है, लो भाई A + 3D, ये बनेगा ना भाई। चौथा पद है, 1 कम कर देंगे तो 3D हो जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो A हमारा 10 है भाई, गिवन है 10, और +3 इंटू का साइन लगेगा क्रॉस वाला आपका, और D कितना है भाई, 10 है। लो भाई, इसको भी कर देंगे। अगेन यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। लो भाई, डायरेक्ट भी हो गया। तो हमारा चौथा पद क्या आ गया, यहाँ पर 40 आ गया। लास्ट में आप चारों पद लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अतः प्रथम 4 पद क्या होंगे भाई। एक तो ये रहा हमारा पहला पद 10, लो भाई 10, कोमा दूसरा पद 20, लो भाई 20 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कोमा तीसरा पद क्या है, 30 है, तथा लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हमारा 40। लो भाई, आंसर हो गया। बहुत फर्जी क्वेश्चन था, तो बड़ा आसानी से हमने कर लिया। ठीक है भाई, ऐसे ही करने हमें। फर्स्ट पॉइंट हमें किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको छापो, मैं साइड में हो जाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपने कर ही लिया। अब तो आप सोच रहे होंगे सर कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम कर लेंगे। बहुत फर्जी क्वेश्चन है, और मैंने वैसे भी कहा था आपसे, ये भी कोई चैप्टर है, अपनी टैग लाइन जो है बड़ी मस्त है, और इस चैप्टर पर तो बिल्कुल फॉलो होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले A दिया हुआ है -2, और D कितना है हमारा 0 दिया हुआ है। तो कुछ भी दे, हमें क्या है, हम तो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन तो हमें आती है। पहला पद यह है कि भाई A है, और वो कितना है, -2, है ना।
अब दूसरा पद अगर हम देखेंगे तो दूसरे पद को ओपन कैसे करते हैं, ए तो लिखना ही लिखना है और 2 की जगह 1 डी आ जाएगा। लो भाई ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ए कितना है 10, 10 नहीं है भाई, पहला वाला याद रह गया मुझे, 10 नहीं है। यहाँ पर क्या गिवन है -2, तो ये -2 प्लस का प्लस ठोकना है। डी कितना है 0, तो लो भाई 0। अब देखो -2 में 0 ऐड करना है तो कितना बनेगा आपका, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती भाई, तो ये -2, ये हमारा कौन सा पद आ गया, दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद देखना है हमें, तीसरा पद लो भाई A3 और क्या होगा A+3 में से 1 कट करेंगे तो 2D हमारा बनेगा, है ना। कैलकुलेशन लो भाई, कैलकुलेशन A कितना है -2 प्लस का प्लस 2 इंटू आएगा भाई साइन, D कितना है 0। अब देखो आप यहाँ पर कैलकुलेशन 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये देखो एक बार मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, -2। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 नहीं 0 बनेगा, तो ये हमारा +0 और अगेन यही बना तो क्या हो जाएगा वापस -2। लो भाई तीसरा पद आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं चौथा पद। भाई 4 पद की बोला है ना, तो चौथा पद A+ कितना D बनेगा, कितना D 3D बनेगा भाई। लो 3D बना दिया। A कितना है 10 + 3 इंटू D कितना है भाई, मुझे A बड़ा 10 याद आ रहा है, A की वैल्यू जबकि -2 है, तो ये -2 3 और D कितना है 0। लो भाई 0। अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 और 0 में -2 ऐड करेंगे तो अगेन -2। ये हमारा कौन सा पद हो गया, चौथा पद। और 4 पद ही तो बोला उसने, तो लो भाई 4 पद निकाल दिए। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः प्रथम 4 पद। तो क्या बने हमारे, आप अगर देखेंगे तो एक -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2 और आगे भी अगर बनाएंगे तो यही बनते चले जाएंगे। वैसे उसने 4 पद की बोला है तो हम 4 पद निकाल लें। हमारा क्या जा रहा है 1 2 3 4 हो गए और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4 पद निकालना है। तो ये इसकी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और आप इसको छाप लें और मैं साइड पर जाता हूँ। चलिए भाई सेकंड पॉइंट तो हमने कर लिया, थर्ड पॉइंट भी फुर्ती से कर डालते। करना ही क्या, 4 पद निकालना है। आप सीख ही गए तो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं हम फटाफट। ए आपको 4 दे रखा है और डी -3 दे रखा है। वैल्यू ही चेंज होती जाएगी, कितनी भी चेंज हो। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो सबको कर डालेंगे आप। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला पद हम निकालेंगे A1, तो वो तो भाई A ही होता है, D तो इसके अंदर होगा ही नहीं। अब जब D नहीं है तो A की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितना बनेगा 4 बन जाएगा। आगे बात समझ में। आगे हम देखते हैं दूसरा पद A2। अब तो आपको पता लग गया भाई A+D होगा सर। लो भाई A+D हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A कितना है, यहाँ 4 है प्लस का प्लस और D -3 है। थोड़ा सा बेटा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये प्लस तो ये फॉर्मूला मान लें आप, उसका प्लस है, बट जो D है वो माइनस का है, तो माइनस हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार स्टेप बढ़ाकर कर रहा हूँ, उसके बाद तो आप समझ ही जाएंगे। तो देखो 4, लो भाई 4 लिख दिया। अब ये प्लस है और ये माइनस है और ब्रैकेट है और इनके बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब कि ये क्या होंगे आपके मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस बनता है, तो ये हमारा माइनस हो गया। और 4 में से 3 कट करेंगे तो आपका प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। लो भाई दूसरा पद आ गया हमारा। अब यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे, लो निकाल लेंगे। वो भी क्या चीज़ है भाई, ये A+2D 2 बनेगा ना भाई, यहाँ पर 2D। और हम अगर A देखेंगे तो A हमारा 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर प्लस का प्लस लगा देंगे, फिर 2 का 2 लिख देंगे। और D हम देख रहे हैं तो -3 है, बट वो किसमें, ब्रैकेट में, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा वो क्या करते हैं, ब्रैकेट को 2 हटा देंगे। लो भाई सब 2 - 3 कर दिया। फिर क्या करेंगे, 4 में 2 जोड़ दिया, 6 में से 3 घटा दिया, 3 और लो भाई हो गया, गलत हो जाएगा। ध्यान रखें 2 और D के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई को ऐसे ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं हम। ठीक, आगे देखें तो ये 4, अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है भाई 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो देखो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ये थोड़ा समझना है। अब यहाँ 6 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा, 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस, और ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। ऐसे ही
ए से ही हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं। तो a प्लस 3d भाई, और क्या होगा, तो a की वैल्यू ये हमारे पास 4 है, लो प्लस का प्लस 3 और d की वैल्यू माइनस के 3 है, -3 लिख दिया। कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना माइंड में भी करना सीखें आप। देखो ये बनेगा 3 3 9, वो भी किसका बनेगा, माइनस का, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, समझ पा रहे हैं ना भाई, ये प्लस माइनस माइनस होगा और 3 3 9 जाएगा, यानी कि माइनस का 9 बनेगा। और -9 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पद जो आएगा वो माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, तो वापस हमारा अतः भाई आ जाएगा, अतः प्रथम 4 पद, है ना। ऐसे लास्ट में लिख देना चाहिए भाई, अच्छा लगे, है ना। जितना हो सकता है उतना अच्छा रिप्रेजेंट करना है हमें ना। तो यहाँ पहला पद क्या है, 4 है, तो 4 लिख दिए गए, कोमा लगा करके 1 और उसके बाद माइनस के 2 और तथा भाई भी लगा दो और ये हमारा -5। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ पर वापस आपके 4 पद निकलते हैं और फिर मैं वापस साइड में हो जाता हूँ और आप इसको छाप ले अच्छी तरीके से। चलिए भाई 4th पॉइंट पर आ जाते हैं, फटाफट इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्या है इसके अंदर, a की वैल्यू -1 है और d 1/2, ओ डिवाइड में दे रखा है, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे हम, ये हमें आता है कैलकुलेशन। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले a तो -1 ही रहेगा पहला पद, ठीक है, ये पहला पद हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पद क्या होगा, a प्लस d, हमारा a की वैल्यू यहाँ से फटाफट रख देंगे -1 और प्लस देखो लो भाई, और d हमारा 1/2 है। मैंने आपको बताया था बेसिक के अंदर कि फ्रैक्शन आपके जब भी बनेंगे क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एक तरफ तो कंप्लीट बन रहा है और एक तरफ नहीं बन रहा, हर गायब है, तो इसका तरीका भी मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 2, वो भी माइनस का, और -2 में +1 ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2। आई बात समझ में आपको भाई। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करें डिटेल में, तो आप क्या करोगे भाई, एलसीएम लोगे 2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, यही होता है ना। अब 1 को 2 के, आपको 1 की टेबल बोलना है कि 2 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये +2 की टेबल बोले 2 आ जाए 1 टाइम में, एक बार में आ जाएगा ना। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही बनेगा, तो -2 + 1 = -1, और ये तो यही बनाना। तो शॉर्ट में कर लें, क्योंकि ये जो नीचे वाला है देखो, ये टेबल बोलने के लिए काम आता है और ऊपर वाला जो है वो गुणा करने के काम आता है। तो जब नीचे है नहीं तो ऊपर वाला गुणा करें आप डायरेक्ट, तो हमने गुणा कर दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद बनेगा a + 2d, और यहाँ की वापस हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू -1 फिर +2, अब देखो इंटू लगेगा, ध्यान रखना इंटू लगेगा, और d कितना हो जाएगा 1/2। पहले किसको सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे, इंटू को, तो यहाँ इंटू है और ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा गया हमारे पास -1 और प्लस यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1। अब -1 + 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो तीसरा जो पद आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अगला चौथा पद हम देखेंगे, तो चौथा पद क्या बनेगा, a + 3d। तो a कितना है, a हमारे पास अगेन -1 प्लस का प्लस, ठीक है, फिर 3 × 1/2। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -1 प्लस ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, हमारे पास 3 बनेगा, तो 3/2। अब वापस एलसीएम लेने की बारी आती है। शॉर्ट में मैंने आपको अभी सिखा दिया, तो वैसे कर लेते हैं भाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, लेकिन वो माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस। अब -2 + 3 करेंगे तो हमारा 1 बनेगा, तो ये हमारा 1/2 कौन सा पद, चौथे नंबर का पद आ चुका है। फिर वापस हमारा अतः भाई आ जाएंगे, अतः प्रथम 4 पद क्या होंगे, पहला पद तो हमारे पास -1 है, दूसरा पद हमारे पास -1/2 है, और तीसरा 0 है, तथास्तु आपका क्या बनेगा 1/2 लास्ट में चौथा पद।
ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है। तो एलसीएम ही था इसके अंदर, बाकी तो कुछ नहीं था, बड़ा आसान है, वही कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमें करना था, तो क्या अपन ने कर लिया। ठीक है भाई, इसको भी आप छापे। तो 5th पॉइंट हम यहाँ पर करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 वो आप सोच रहे होंगे अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा भाई, 1st 2nd 3rd 4th 5th भी आ चुका है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया था ना उसमें हमने 4th पॉइंट किए थे, अब ये 2nd है तो उससे एक कदम आगे, यानी कि हमें 5th पॉइंट यहाँ पर करना है, उसके बाद ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस 5th पॉइंट को भी यहाँ पर कर लेते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, हमने इतने सारे 4 पॉइंट कर लिए, तो ये 5वां कौन सी खेत की मूल्य, इसको भी हम निपटा डालेंगे अच्छी तरीके से। क्या है भाई इसके अंदर, देखिए माइनस है और पॉइंट के अंदर दे रखी है वैल्यू, तो क्या हो गया भाई, पहले आपको सिंपल से दे रखे थे, फिर उसके बाद माइनस में दे दिए, फिर फ्रैक्शन में दे दिया, पॉइंट में दे दिया। जब आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है ना, बेसिक अच्छे से आता है, तो इसको कर लेंगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। देखिए ए और डी है, तो पहला पद हम यहाँ पर निकालेंगे, तो हमारा पहला पद तो ए ही होता है, वो कितना है -1.25। लो भाई, पहला पद हो गया। अब क्या बच रहा है, दूसरा तीसरा चौथा पद ही तो बच रहा है। चले भाई, दूसरे पद की बारी आती है, तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी, एक कम हो जाएगा, यहाँ कितना पद है, 2 है, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 डी बचेगा। अब a कितना है हमारे पास, वैल्यू पुट करना है, a की वैल्यू है -1.25 और ये प्लस लगा दिया हमने, d माइनस में भाई तो ब्रैकेट में लिख देंगे -0.25। ये ध्यान रखना है बस हमें, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये प्लस है तो फॉर्मूला मान ले एक तरीके से, तो प्लस है तो प्लस लगाना है, और डी माइनस में है तो ब्रैकेट में लगा देंगे, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं आते, लड़ाई करने लग जाते, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है, दीवार खड़ी करनी पड़ती है हमें यहाँ पर। अब कैलकुलेशन करनी है, तो देखो -1.25 और ये देखो प्लस है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस की जीत होगी, तो 0.25। अब देखो दोनों साइन एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं रफ भी जोड़ के बता देता हूँ आपको। तो देखो 1.25, फिर पॉइंट हमारा बनेगा, और ये कितना है 0.25, तो ये 0.25, 5 और 5 10, 1 और ये हमारा 5 और ये पॉइंट 1.50 बनेगा। तो लो भाई ये 1.50, ठीक है भाई, ये हमारा दूसरा पद आ गया। नहीं, ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से, यहाँ पर ये दोनों साइन माइनस के हैं, तो ये भी किसका बनेगा, माइनस का। बताया था ना आपको, बड़ी संख्या देख लेनी, ये माइनस की है तो ये भी माइनस का। लो अब जा करके दूसरा पद आया, अगर माइनस नहीं छोड़ कर देना आप तो वो गलत हो जाता, बिल्कुल भी 0 मिलता आपको मार्क्स, तो ये ध्यान रखना है बस हमें। तो तीसरा पद हम देखेंगे तो a + 2d ये बनता है, कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू पुट करेंगे भाई। a कितना है -1.25 प्लस का प्लस 2 का 2, d हमारा -0.25। लो भाई ऐसे कर लेंगे। अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ जल्दी से क्या करना है। पहले तो सर मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस अब 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट को तो उड़ा डालो, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो कितना बचेगा 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 2 25 50, तो ये हमारे पास 50। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों साइन माइनस के, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देते हैं। देखें भाई 1.25 पॉइंट की जगह पॉइंट ठिकाने पे ठोक देना है, और 5 0 और 0, 5 और 2 7, और ये हमारा 1.75 बना। तो ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, कौन सा पद होगा भाई, तीसरा पद। ये लो तीसरा पद आ गया। अब क्या करना है, चौथा पद निकालना है, निकाल लेंगे भाई, इतने निकाल लिए तो कौन सी बात है। लो भाई ये चौथा पद। अब चौथा पद क्या होगा, a + 3d। अब a की वैल्यू -1.25 यही है ना, हाँ बिल्कुल, प्लस का प्लस 3 का 3 -0.25। लो भाई वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करना है वो भी कर लेंगे। 3 सही से लिख देता हूँ मैं, अच्छी तरीके से नज़र आ जाए आपको। अब मल्टीप्लाई करना है पहले, तो ये तो हमें ऐसा का ऐसा लिखना है, -1.25 प्लस माइनस होता है। अब पॉइंट हटा डालेंगे, उड़ा डालो थोड़ी देर के लिए, तो बनेगा 25, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 हमारे बन जाएंगे। लो भाई 75 लिख दिया, और 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट ठोक देना है, 0 अपनी जगह लगा देना है। अब देखो दोनों साइन माइनस के हैं, मतलब अगेन जोड़ेंगे, तो फिर जोड़ लेते हैं हम। वापस आपको बता देता हूँ मैं जोड़ के, 1.25 पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना है, 7 इधर तो 7 और ये 5 और ये 0,
5 5 10 0 हासिल 1 और 7 8 9 10 0 हासिल 1 पॉइंट का पॉइंट 1 और 1 हमारा 2, तो बना हमारे पास 2.00। अब 2.00 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है ना बस, इन 00 का तो कोई मतलब ही नहीं भाई। देखो 0 का मतलब कहाँ होता है, अगर ये ऐसे होता 0.2 0.2 तो फिर ऐसा नहीं कि 0 हटा दिया वो बोल देंगे 2 हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 से भी छोटा है और आप इसको 2 बना दोगे, बहुत ज़्यादा अहमियत दे दोगे जो गलत हो जाएगा। तो 2.0 भाई यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, मार्केट वगैरह में गए हो, शैम्पू वगैरह का पाउच लिया हो तो 2 रुपये का पाउच होगा तो उस पर लिखा रहेगा 2.00, कभी ऐसे नहीं लिखा रहेगा 2, है ना। तो फिर भी 2 देके जाते हो आप, 2 रुपये देकर जाते हो, मतलब 0.00 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे 0.2 आ जाए तो बहुत मतलब हो जाएगा भाई। 0.2 का मतलब 1 रुपये से भी कम कीमत है उसकी, ठीक है। तो उसको 2 रुपये देकर मत आ जाना आप, है ना, वरना ठग करके आ जाओगे आप लोग। तो यहाँ कितना बना भाई, 2 बन गया। तो हमारा कितना बनेगा, ये 2, और ये कौन सा आपका चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पद हो गया मतलब। चले भाई हिंदी लिख लेते हैं हम। अतः प्रथम 4 पद क्या बनेंगे भाई हमारे, एक तो बनेगा माइनस का 1.25 है ना, ये प्रथम 4 पद, और दूसरा ये रहा माइनस 1.50, तीसरा ये रहा हमारा 1.75। अब देखो अपन ने यहाँ साइन लगाना भूल गए थे, अगर साइन लगाना भूल गए ना तो गलत हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो माइनस 1.75 तथास्तु भी लगाएंगे, और ये हमारा 2, वो भी किसका, माइनस का, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, है ना भाई। यहाँ देखो ना आप, दोनों साइन माइनस के, या बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, यहाँ भी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, यहाँ भी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस बनेगा, ठीक है। अब जाकर के ये पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि वैल्यू जो है पूरी माइनस माइनस और माइनस में चल रही है, मतलब फिर अभी भूल गए थे, आपको नहीं भूलना है सर, ठीक है भाई। तो आप इसको छापें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने अच्छी तरीके से कर ही लिया। इसके अंदर 5th पॉइंट थे जो भी हमने निपटा डाले। डरते थोड़े ना भाई, हम जब हमें कैलकुलेशन आती है तो कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से है। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है क्या भाई, आपको एपी दिए उसका प्रथम पद लिखना है, यानी कि ए लिखना है, सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा करके, घटाना तो हमें आता ही है भाई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन होगा कि चले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा क्या बनेगा भाई, 3 बनेगा। ये लो हो गया यहाँ प्रथम पद। अब हम देखेंगे सार्व अंतर, क्या देखेंगे भाई, सार्व अंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद को घटा दो। लो भाई घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, 1 माइनस का माइनस, पहला पद हमारा 3, क्या बनेगा, माइनस के 2। लो भाई सार्व अंतर हो गया। हद दे भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, इतना इजी क्वेश्चन। चले भाई आगे देखिए, अब है तो करना तो पड़ेगा आपकी बुक में। इसका प्रथम पद बताएं भाई क्या होगा, प्रथम पद बताएं क्या होगा, 7 हो गया क्या, नहीं भाई जो पहले वो हो जाएगा ना हमारा 5, यानी कि माइनस का 5। अब सार्व अंतर हम देखेंगे तो दूसरे में से पहला हमें घटाना है, दूसरा हमारा -1 है, -1 लिख देना है, फिर क्या है माइनस, तो ये लो भाई माइनस लगा देंगे। अब पहला पद कितना है, माइनस का 5 है, यहाँ पे ध्यान देना भी है आपको, तो मतलब कि ये ब्रैकेट में लिख दूँ मैं, है ना। तो क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5। अब आप कर सकते हैं सार्व अंतर क्या आ जाएगा भाई, -1 में से 5 काट डालो, कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 4 बनेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। लो भाई हो गया। आगे चलें तीसरे के अंदर, प्रथम पद हमारा क्या है, 1/3। लो भाई हो गया। सार्व अंतर, लो भाई क्या है सार्व अंतर हमारा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, वही हमारा क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। दूसरा क्या है, 5/3, बटे में आके हमें डरा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कैलकुलेशन आती है। एलसीएम लेंगे कितना बनेगा, 3 से 3 हो गया हमारा कट, 1 टाइम, एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, और ये इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा 1, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो हमारा सार्व अंतर क्या बनेगा भाई, 4/3
हो गया। आगे देखें फोर्थ पॉइंट, इसको भी कर लेंगे हम। प्रथम पद क्या बनेगा भाई, सबसे पहले क्या आ रहा है 0.6 बना दिया हमने। अब देखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या बनेगा, दूसरे पद में से पहले पद को काट डालना है। दूसरा पद हमारा है 1.7 माइनस और पहला पद 0.6। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें ना कैलकुलेशन सिखा रहा है, प्लस माइनस करना, ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखे ये यहाँ पर हमने देखा तो सिंपल, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस आ गया, फिर उसके बाद देख रहे हैं तो डिवाइड में कैलकुलेशन सिखा दी और अब पॉइंट में सिखा रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब 1.7 में से 0.6 हमें घटाना है, माइनस करना है, तो कर देंगे। तो क्या बचेगा भाई, 7 में से 6 गए तो 1 पॉइंट और 1। यही बात समझ में, ऐसा करेंगे ना भाई, यहाँ पर 1.7 पॉइंट अपने ठिकाने पर 6 और ये 0 घटा देंगे, 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट का पॉइंट और ये, तो 1.1 हमारा क्या बना, सार्वंतर बना भाई। ये लो भाई, हो गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th पॉइंट किए और क्वेश्चन नंबर 3rd को तो एक ही बार में निपटा डाला भाई। ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, मतलब चैप्टर के लिए हम कह रहे हैं ये भी कोई चैप्टर होता है क्या। तो यहाँ तो क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो जब क्वेश्चन ऐसे है तो चैप्टर भी ऐसा ही होने का। ठीक है भाई, तो आज के लिए काफ़ी है। आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है, और चैनल भाई सब्सक्राइब करना। अब कैसे भी करें, आप पेन फेंक करके करें या कॉपी को, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब है ये ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए और बेल आइकन पर क्लिक श्लिक जरूर कर देना है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी बाद में गुड इंडिया।